बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उमर सदीक और आप देख रहे हैं याराना टीवी यूट्यूब चैनल। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके साथ व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ, जो कि है बिज़नेस प्लान डेवलपमेंट के ऊपर। हम सभी की ये ख्वाहिश होती है कि हम कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे हों। मोस्टली जो लोग हैं वो इस तरफ आना चाह रहे हैं, बिज़नेसेस की तरफ आना चाह रहे हैं बजाय जॉब्स करने के। सो ये एक अच्छा मौका होता है हर एक के लिए कि वो जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने। लेकिन उस सब के पीछे आपको पूरी बिज़नेस की प्लानिंग चाहिए होती है। अब बिज़नेस की सारी कोई भी बिज़नेस जब आप बनाते हैं, कोई न्यू वेंचर क्रिएट करते हैं, कोई न्यू आइडिया को कन्वर्ट कर रहे होते हैं बिज़नेस की तरफ, तो उस सब के लिए आपको बिज़नेस प्लान की ज़रूरत होती है। आपके पास कोई ना कोई बिज़नेस प्लान होना चाहिए, जिस बिज़नेस प्लान को आप के मुताबिक आप फिर उस बिज़नेस को सक्सेसफुल मार्केट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही सब कुछ देखेंगे कि बिज़नेस मॉडल क्या है, बिज़नेस कौन सा बिज़नेस टूल है जिसके ऊपर हम बिज़नेस मॉडल डेवलप करेंगे। बट इससे पहले हम आगे जाएं, आप यूट्यूब हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिल सकें। सो बिज़नेस मॉडल डेवलपमेंट हम ये करने जा रहे हैं कि आज हम ये देखेंगे कि कोई भी जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को हमने उसका मॉडल कैसे डेवलप करना है, उसका प्लान कैसे बनाना है, कौन सा टूल यूज़ करना है जिस टूल को हम इस्तेमाल करके बिज़नेस की मॉडलिंग कर सकते हैं। सो आइए यही देखते हैं हम। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपके जहन में कोई इस तरह की चीज़ है कि कोई इस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं और आपकी एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है। एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट ये होता है, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपके माइंड में एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कोई भी जो है ना इस बिज़नेस करने के लिए डिटरमेंट होता है ताकि उसे कोई ना कोई प्रॉफिट आए। और अगर आपकी इस तरह की कोई डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है कि मैंने कोई इस तरह का काम करना है जिससे मुझे कोई प्रॉफिट आए, सो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है। अगर ये चीज़ है, इसका आंसर येस है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ये आपको बेनिफिट करेगी। इस तरह से अगर आपके जहन में कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई ना कोई नए बिज़नेस मैंने काम करना है, नया बिज़नेस मैंने बनाना है, इस तरह की आपके जहन में मसलसल कॉन्स्टेंटली कोई आइडियाज़ आ रहे हैं कुछ, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और इसी तरह से अगर आंसर यस है तो हम आगे चलते हैं। आर यू ट्राइंग टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू डूइंग बिज़नेस। अगर आपके जहन में कोई बिज़नेस को इनोवेटिवली करने के आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके जहन में आ रहा है कि मैंने कोई इनोवेशन के साथ किसी बिज़नेस को करना है, कुछ कन्वेंशनल बिज़नेस उसको उसमें टेक्नोलॉजी को एम्बेड करना है, इनोवेशंस लानी है, तो आप बेस्ट है। अगर इन सब का आंसर यस है तो आपको हम वेलकम करते हैं अपने चैनल में, और हम यही आपको लेके चलेंगे एक लॉन्ग ड्राइव पे क्रेज़ी आइडियाज़ के, जहाँ पे आप देखेंगे कि सक्सेसफुल डेवलपमेंट कैसे होती है बिज़नेसेस की, आइडिया की जनरेशन कैसे हम सक्सेसफुल बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे लीन कैनवस मॉडल। लीन कैनवस मॉडल क्या चीज़ होती है, किसी भी बिज़नेस के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। एक शेयर्ड लैंग्वेज है जो ये बता रही होती है, आपके बिज़नेस को डिस्क्राइब कर रही होती है, विजुअल आपके बिज़नेस के विजुअल्स बता रही होती है, और साथ में असेस कर रही होती है कि कंटिन्यूसली कौन सी चेंजेस आ रही हैं आपके बिज़नेस के अंदर, जिसमें आप बिज़नेस को मॉडल कर सकते हैं। सबसे पहले बिज़नेस मॉडल को देख लेते हैं। बिज़नेस मॉडल होता क्या है। बिज़नेस मॉडल एक हमें ये बता रहा होता है कि हमने एक बिज़नेस को क्रिएट कैसे करना है, एक बिज़नेस को हमने डिलीवर कैसे करना है, और मार्केट में उसकी वैल्यू को कैसे कैप्चर करना है। दिस इज़ ऑल वी आर सेइंग अबाउट अ बिज़नेस मॉडल। देयर आर 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिज़नेस मॉडल। हम एक एक करके देख रहे होते हैं। हमारे पास सबसे पहले है बिज़नेस मॉडल कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट ये बिल्डिंग ब्लॉक है बिज़नेस मॉडल का। सेकेंडली हमारे पास है वैल्यू प्रोपोजिशंस, चैनल्स, थर्ड रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप्स, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, 6 की रिसोर्सेज, 7 की एक्टिविटीज़, 8 की पार्टनर्स, एंड देन कॉस्ट स्ट्रक्चर। हम एक एक करके इन सबको ब्रीफली देखेंगे, ये क्या हैं, इनमें क्या चीज़ें आती हैं, और कौन सा ऐसा टूल है जिस टूल को हम यूज़ करके किसी भी बिज़नेस का मॉडल डेवलप कर सकते हैं। ये हमारे पास लीन कैनवस मॉडल का टूल है। इस टूल में हम अपने बिज़नेस को मॉडल करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और हमें ये पता चलेगा कि हम बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, हमारे पास वे आउट कौन कौन से हैं। ये सारी वो चीज़ें हम वन बाय वन देख रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास की पार्टनर्स हैं। आपके बिज़नेस के अंदर
कौन कौन से ऐसे पार्टनर्स हैं जो कौन से ऐसे अदर बिजनेसेस हैं जो आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं, जिनसे आप, वो वेंडर्स भी हो सकते हैं, वो सोसाइटीज़ भी हो सकती है, वो कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, वो सारे के सारे आपके की पार्टनर्स हैं जो आपके बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, चलाने में। वो सारे हमारे पास की पार्टनर्स हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे की पार्टनर्स कौन कौन से हैं। जब हमें ये पता होगा और साथ में देन हमारे पास आता है कि एक्टिविटीज़, हमारे पास ऐसी हमारे बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम करेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। अगर हमें इन चीज़ों का पता है, हम मॉडल में इसको ड्रा कर लेते हैं कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। देन की रिसोर्सेज, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे हम बिज़नेस को चलाने जा रहे हैं। देन वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन ये चीज़ है कि हमारे बिजनेस में ऐसी कौन सी हमारी वैल्यू है जो यूनिक वैल्यू है, इसे हम यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन भी कहते हैं, यूवीपी भी होता है, कि कौन सी ऐसी यूनिक वैल्यू है हमारे बिजनेस में जो हमें डिफ्रेंशिएट कर रही है हमारे कंपेटिटर से। मार्केट में बहुत से कंपेटिटर्स हैं, आपकी तरह का बिजनेस वो भी कर रहे हैं, बट आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है जो आप वैल्यू जो आपको डिफ्रेंशिएट कर रही है आपके कंपेटिटर से, वो आप ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन में आप क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट के साथ कोई वैल्यू में एज आ फ्री कोई चीज़ दे रहे हैं जो आपको कोई और बिजनेस ऐसा नहीं कर रहा, तो ये आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है। इसी तरह से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहे हैं आप, कस्टमर से फीडबैक का क्या तरीका है, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन आप कैसे गेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कस्टमर रिलेशनशिप में आएंगी। कस्टमर सेगमेंट में आपकी पूरी टारगेट मार्केट है कि आपका कस्टमर कौन है, किस एज ग्रुप का है, किस जेंडर का है, और ये सारे कस्टमर की जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपकी कस्टमर सेगमेंट डिस्क्राइब कर रहा होता है। वी नीड टू मॉडल दैट इन कस्टमर सेक्शन। सो चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडल, बिजनेस मॉडल, कि हमें ये पता हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारी जो सर्विस है या हमारा प्रोडक्ट है, उसमें चैनल क्या हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हम उस प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, वो हमारा चैनल आ सकता है, हमारा डिलीवरी चैनल आ सकता है। अगर हमारे पास कोई सर्विस है अपने हमारे बिजनेस की, अब वो सर्विस जो है उसका क्या चैनल है, चाहे क्या वो वेबसाइट के थ्रू हम वेबसाइट के चैनल के थ्रू हम कर रहे हैं अपना बिजनेस, हम ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे हैं, या हम गो ऑन मार्केट स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी चैनल्स में आ रही होती हैं। फिर हमारे पास कॉस्ट स्ट्रक्चर है, हमें ये पता हो कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, किन किन चीज़ों पे कास्ट आ रही है। हमारी डेवलपमेंट की कास्ट आ रही है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की कास्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ रही है, हमारे पास सर्विस की कास्ट आ रही है, सर्विस की इनकर हो रही है, कास्ट इनकर हो रही है। ये सारी चीज़ें हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे हैं, हमें वी नीड टू हैव टू मॉडल दैट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो इसी तरह रेवेन्यू स्ट्रीम, हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कौन सा ऐसा स्ट्रीम है, सोर्सेज हैं जहाँ से हमें रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है ना। हम एड्स के थ्रू रेवेन्यू गेट कर रहे हैं, हम कौन से चैनल से रेवेन्यू गेट कर रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू आने का क्या वे आउट है, ये सारी चीज़ें हमें इस मॉडल में, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हम इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। ये पूरा चार्ट है जिसमें पूरा मॉडल बना हुआ है। आप कोई भी बिज़नेस है आप करने जा रहे हैं, जब तक आप उस बिज़नेस को यहाँ पे मॉडल नहीं करते, आपको नहीं पता चलता आपके बिज़नेस की क्या प्रोसेस है। इसी तरह से ये सिंपली हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, की पार्टनर्स, वैल्यू प्रोपोजिशन, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज़, कॉस्ट स्ट्रक्चर, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू स्ट्रीम एंड चैनल्स। अब इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, हम स्काइप मोस्टली सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है स्काइप, और स्काइप एक वीडियो कॉलिंग ऐप है जिसका हमें पता है, हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्री वीडियो एंड ऑडियो कॉलिंग के लिए। हम ये देखते हैं कि स्काइप का बिजनेस मॉडल क्या है। अब देख लें की पार्टनर्स। अब स्काइप के की पार्टनर्स कौन कौन हैं। स्काइप के की पार्टनर्स हैं पेमेंट प्रोवाइडर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, टेलीकॉम पार्टनर्स। अब पेमेंट प्रोवाइडर्स कौन से हैं, बहुत से ऐसे पेमेंट प्रोवाइडर्स आपने नाम सुनेंगे, जैसे मास्टर कार्ड है, पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, वीज़ा पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पास ईजी पैसा पेमेंट प्रोवाइडर है, जैज़ कैश हमारे पास पेमेंट प्रोवाइडर है। इसी तरह बहुत से ऐसे पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं जो फिनटेक इंडस्ट्री में आते हैं। ये सारे के सारे की पार्टनर्स हैं, क्योंकि स्काइप कोई ना कोई पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ कर रहा होता है अपनी प्रोडक्ट को
की परचेजिंग के लिए, सब्सक्रिप्शंस की परचेजिंग के लिए पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ कर रहा होता है। इस तरह कुछ उनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं और टेलीकॉम पार्टनर्स हैं, क्योंकि स्काइप जो है वो मोबाइल्स पे कॉल्स भी दे रहा है। आप स्काइप का नंबर परचेज़ करके वहाँ से मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं। तो वो मोबाइल नंबर जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनमें उनके पार्टनर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, टेलीकॉम पार्टनर्स हैं इनके। इसी तरह की एक्टिविटीज़ क्या हैं स्काइप के अंदर? जो की एक्टिविटीज़ है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। स्काइप क्या कर रहा होता है? अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहा होता है स्काइप की। अब वो उनकी मोबाइल की ऐप्स हर प्लेटफॉर्म के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, वो iOS के लिए भी है, वो वेब डेस्कटॉप बेस भी है, वो आपके पास स्टोर माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे भी ऐप मौजूद है, एंड्रॉयड के लिए भी है और विंडोज़ फ़ोन के लिए भी है। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनकी की एक्टिविटी है जो सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए है, दैट इज़ स्काइप। देन हमारे पास की रिसोर्सेज क्या हैं इनके पास? अब स्काइप को अगर देखा जाए तो स्काइप में की रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो इनका प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, एंड देन सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो स्काइप के लिए हेल्पफुल हैं या स्काइप को बिल्ड करने के लिए या उसकी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में यूज़ हो रहे हैं, वो इनके की रिसोर्सेज हैं स्काइप के। सिमिलरली वैल्यू प्रपोज क्या कर रही है स्काइप? हमारे पास ये वैल्यू प्रपोज कर रही है कि ये फ्री इंटरनेट एंड वीडियो कॉलिंग दे रही है। ये इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन है। ये सबसे पहले वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारे पास बिजनेस मॉडल है स्काइप का, जो ऐसी ऐप है जो सबसे पहले फ्री कॉलिंग को इन्होंने स्टार्ट की है। तो ये इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन थी जो उनको डिफरेंशिएट कर रही है बाकी तमाम इस तरह की वीडियो कॉलिंग चैट ऐप्स से। इस तरह चीप कॉल्स टू फोन स्काइप आउट जिसे कहते हैं, इनका नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, इनकी सर्विस का नाम है, चीप कॉल्स फ़ोन के ऊपर ये कर रहे हैं। कस्टमर रिलेशनशिप इनका मैस कस्टमाइज है, कोई भी इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, नो रिस्ट्रिक्शंस। देन कॉस्ट स्ट्रक्चर है इनके, कॉस्ट स्ट्रक्चर इनका ये है कि इनके जो कस्टमर का सेगमेंट है दैट इज़ वेब यूज़र्स ग्लोबली, पूरी दुनिया में जो वेब यूज़र्स हैं वेबसाइट से स्काइप को यूज़ कर रहे हैं वो हैं, और जो लोग सेल फोन्स यूज़ कर रहे हैं वो इनकी कस्टमर टारगेट मार्केट है। कॉस्ट स्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और कंप्लेंट मैनेजमेंट, दो सिस्टम इनके चल रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कि प्रोडक्ट है, दूसरा कंप्लेंट मैनेजमेंट। अगर कोई कंप्लेन है प्रोडक्ट के वाले से किसी भी वाले से तो इनका कंप्लेंट मैनेजमेंट चल रहा है जिसके ऊपर इनकी कॉस्ट आ रही है। ये इनकी कॉस्ट जो है इन्होंने मॉडल कर दी अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। एंड देन रेवेन्यू स्ट्रीम, के रेवेन्यू इनको कहाँ से आ रहा है? तो इनको रेवेन्यू जो आ रहा है, पहली तो बात ये फ्री के इनको इनकी जिस पे ये पैसे नहीं ले रहे, क्योंकि एड्स के थ्रू या किसी भी मोनेटाइजेशन के थ्रू भी इनको अर्निंग आ रही है, दैट इज़ फ्री। और देन स्काइप आउट इनकी जो सर्विस है ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं, जो लोग परचेज़ करते हैं स्काइप नंबर विच इज़ आई थिंक $18 पर 3 मंथ, सो $6 पर मंथ है। स्काइप नंबर आप परचेज़ कर सकते हैं, फिर उस नंबर पे आप रिचार्ज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोई भी मंथली ईयरली, एंड देन यू कैन कॉल टू एनी मोबाइल नंबर इन द वर्ल्ड। सो इसी तरह हार्डवेयर सेल्स, अब हार्डवेयर की इनकी भी सेल्स हैं, इन पार्टनर हैं इनके साथ बहुत से कंपनीज़ जो अपने हेडफोन्स बना रहे हैं, अपने स्पीकर फ़ोन्स बना रहे हैं, कॉन्फ्रेंस फ़ोन बना रहे हैं, वो सारे स्काइप की उनके साथ पार्टनर हैं और स्काइप के लोगों के साथ आपको वो हार्डवेयर मिलता है। सो वो हार्डवेयर्स की सेल्स भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो इनको रेवेन्यू दे रहे हैं। ये बेसिक मॉडल है जो किसी भी प्रोडक्ट का या आपका जो बिज़नेस है जो आपको टोटली ये बता रहा होता है कि आपका बिज़नेस कैसे है, क्या है। सिमिलरली एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, अपने पास जहाँ पे भी हैं आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं या कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप ये मॉडल अपने पास ड्रा करें। इस मॉडल की जो है ना मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ये लिंक भी मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड करें अपने पास, उसको किसी चार्ट के ऊपर ड्रा करें। देन ये एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप करें, इससे आपकी लर्निंग भी होगी और आप दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर बिजनेस। आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप बिज़नेस शायद बहुत अच्छा कर रहे हो बट आप लेक कर रहे हो ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल करने में। सो आप क्या करें, आप यही जो कैनवस है इसको आप ड्रा करें चार्ट के ऊपर, कोई सा भी आप चार्ट ले रहे हैं उस चार्ट को आप पेस्ट करें आप अपनी वॉल के ऊपर, जहां आपको वॉल के ऊपर आप पेस्ट कर लें। और फिर आप क्या करें, स्टिकी नोट्स ले लें, उन स्टिकी नोट्स के ऊपर आप जितने भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हर बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक स्टिकी नोट के ऊपर लिखें और उस स्टिकी नोट को आप पेस्ट कर दें, स्केच आउट करें अपना मॉडल के तौर पे उसी चार्ट के ऊपर जो आपने वॉल पे पेस्ट किया है। और इन दिस वे यू विल हैव योर बिजनेस मॉडल।
and it will help you to turn your business into a successful. Thank you very much.